कॉटन बड से कान को क्यों साफ़ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो कॉटन बड मिलता है, इसको हम लोग जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कान साफ़ करने के लिए बना रहता है। एक प्लास्टिक का टुकड़ा रहता है, उसमें दोनों तरफ कॉटन लपटी हुई रहती है। देख के ऐसा लगता है कि कान साफ़ करने के लिए बना रहता है। वैसे अगर उसके डब्बे पर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है कि ये कान साफ़ ना करें, इससे कान साफ़ करने के लिए नहीं बनाया गया है। बहरहाल क्यों नहीं साफ़ करना है, तो उसके पीछे की मैं वजह बताता हूँ कि जब ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये यहाँ से लेके कान के पर्दे के बीच का जो रास्ता है, उसमें ये जो वैक्स निकलता है, कान के अंदर मैल होती है, वो बाहर की तरफ जो बाहर का हिस्सा होता है उसमें ये सेरुमिन निकलता है और हेयर होता है, जिसके सिक्रीशन से बाहर से कोई धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, वायरस, बाहर का और कोई फॉरेन पार्टिकल आपके कान के पर्दे तक ना पहुंचने पाए, उसके लिए वैक्स निकलता है। तो ये वैक्स अगर निकल रहा है, इसका मतलब है कि शरीर ये कोशिश कर रहा है कि आपके पर्दे तक कोई बाहर की चीज़ ना जाने पाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक डिफेंस सिस्टम है। क्या करते हैं हम लोग, दिक्कत क्या करते हैं इसमें कि जो कॉटन बड होती है उसको क्या करते हैं, जब हम कान में से डाल के साफ़ करते हैं, तो जैसे ये पेन है, इसको अगर कॉटन बड 1 मिनट के लिए मान लें, तो इसको ऐसे डाल के जब साफ़ करेंगे तो जो बाहर की तरफ वो वैक्स रहता है, वो जो बाहर आ जाता है, जैसे मुंह चलाते हैं हम लोग या कुछ चबाते हैं तो वो बाहर की तरफ अपने आप निकल आता है, उसको हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ कर देते हैं, कान के पर्दे की तरफ हम उसको ढकेल देते हैं। उससे होता क्या है कि जब जितना कान के पर्दे की तरफ जाएगा उतना वो वैक्स कान के पर्दे को डैमेज कर देगा, क्योंकि जब कान के पर्दे की तरफ पहुंच जाएगा तो वहाँ से उसको खींचना या वहाँ से बाहर निकालना ये मुश्किल हो जाता है। तो जब हम जो कॉटन बड होती है उसको ईयर कॉटन बड बोल के जब हम उसको साफ़ करते हैं तो उस कंडीशन में एक्चुअली हम नुकसान ही कर रहे होते हैं। वो कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा तो निकल आता है बाहर, लेकिन उसका कुछ हिस्सा और अंदर की तरफ चला जाता है, तो जो कि फिर बाद में नुकसान करता है। उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, कान के पर्दे के अंदर इन्फेक्शन करा सकता है, फंगस का इन्फेक्शन करा सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम लोग इंडिया में स्पेशली करते हैं। तो इस बात को आप समझें, अपने परिवार वालों को ही बताएं कि जो कॉटन बड होती है उससे कभी ना करें। और उसके जैसे कोई भी चीज़, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पे कॉटन लगा के फिर कान साफ़ करते हैं, या चाबी वगैरह से कर लिया, या कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, या पेन वगैरह से कर लिया, इस तरह की, या कोई पिन वगैरह उससे करने लगते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ से ना साफ़ करें जिसमें आपको ऐसे कान के बाहर से अंदर डालते हैं। जब बाहर से अंदर डालते हैं तो कुछ पोर्शन तो बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा कान के पर्दे की तरफ खिसक जाता है, जबकि कान के पर्दे की तरफ ये वैक्स नहीं होता, वहाँ पे वैक्स नहीं बनता है, वहाँ नहीं होना चाहिए। और अगर ये ऐसा होता है तो फिर धीरे धीरे आपका कान ब्लॉकेज हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, कान के साफ़ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमारे शरीर अपने आप ही उसको साफ़ करता रहता है। बाहर की तरफ वो वैक्स बनता है और मुँह चलाने से ये अपने आप बाहर आ जाता है। जिन लोगों को ज़्यादा बनता हो, ज़्यादा हार्ड हो गया है, उस केसेस में वो जाके मार्केट में से वैक्स सॉफ्टनर आता है। जो वैक्स है, जो सेरुमिन है, उसमें सेरुमिनोलिटिक एजेंट होते, उसको आप डालेंगे तो अपने आप वो लूज होके बाहर आ जाएगा। और जिनका ज़्यादा हार्ड हो रहा है उसको डॉक्टर के पास जाके उसको सक्शन कराना है, बाहर की तरफ मशीन आती है जिससे खींचा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें साफ़ कराना है, ना कि जो कॉटन बड है उससे कान को कभी भी ना साफ़ कराएं, उससे दिक्कत हो सकती है। और उससे और भी दिक्कत उन लोगों को और हो सकती है जो जिसमें कॉटन नहीं लगा रहता, उससे भी साफ़ करते हैं तो उससे तो आपके इस रास्ते में चोट लग सकती है, चोट लगने से इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकती है, और कान के पर्दे में भी डैमेज हो सकता है, पर्दे में छेद हो सकता है। तो इसलिए कान अपने से ऐसे कुछ भी डाल के नहीं साफ़ करना चाहिए, उससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कि कोई फ़ायदा हो। तो ये बात ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। कान में अगर ब्लॉकेज लग रहा है तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है कि एक ऑटोस्कोप आता है, एक तरीके का लेंस है जो कि डॉक्टरों के पास रहता है, वहाँ पे जाके दिखवा लें कि कान के पर्दे की क्या हालत है, और जो रास्ता उसमें कहीं सूजन है, कोई फंगस वगैरह तो नहीं हो गया है, कोई और गठान ग्रोथ तो नहीं हो गई है, कान तो नहीं बह रहा है, वो सब दिखवा लें। उसके बाद ही कान के अंदर जो भी आप साफ़ सफाई या कोई दवा डलाना है वो सब कराना है। अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो दवाई आती है, डाला जाएगा जिससे फंगस का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप सक्शनिंग करा सकते हैं, या सिर्फ वैक्स हुआ तो वैक्स क्लीनर आता है वो डला के सक्शनिंग करा सकते हैं, या वाटर सिरिंजिंग भी है। तो कहने का मतलब है कि हमें किसी भी हालत में कॉटन की जो बड आती है उससे कान को अब से आगे साफ़ आपको नहीं कराना है, उससे सिर्फ समस्या होने के चांस ज़्यादा हैं, बल्कि आपका कान साफ़ होगा।